बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद जमील। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखें, हमने लास्ट टाइम टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए थे। आज हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो इसके क्या नुकसानात हैं, देखें वन बाय वन देखेंगे। नंबर वन है हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पस। तो ये आप जानते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर साबुन झाग अच्छी नहीं बनाता। तो जब साबुन झाग अच्छी नहीं बनाएगा, डिटर्जेंट जितने भी होंगे वो हार्ड वाटर के अंदर झाग नहीं बनाते, वॉशिंग सही नहीं करते, तो फिर वहाँ साबुन और ये जो है वो डिटर्जेंट्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ख़र्चा बढ़ जाता है। नंबर टू, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर काजेज स्टमक डिसऑर्डर्स। तो अगर लंबे अरसे तक हार्ड वाटर इस्तेमाल किया जाए, वैसे भी अगर हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं तो पेट की बीमारियां पैदा होती हैं, ख़ास तौर पर मैदे से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो वो हार्ड वाटर से रिलेटेड होती हैं। मोशन, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह इससे हो जाता है। नंबर 3 पे देखें, हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स एंड टर्बाइंस। तो कुछ ऐसे बॉयलर्स, टर्बाइंस, इंजन्स होते हैं जो स्टीम पर चलते हैं, यानी वाटर को बॉयल करके स्टीम में चेंज किया जाता है, फिर उसी स्टीम से हम क्या चलते हैं, स्टीम इंजन चलाते हैं, बॉयलर्स चलाते हैं, टर्बाइंस चलाते हैं। तो जब हम हार्ड वाटर इन स्टीम इंजन्स में इस्तेमाल करेंगे, बॉयलर्स में या टर्बाइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने मेथड पढ़ा था कि अगर हार्ड वाटर को हीट किया जाए बॉयलिंग मेथड से तो उनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं, और एज़ यू नो कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये हम गर्म करते हैं बॉयलर्स के अंदर हार्ड वाटर को, तो उनके बाइकार्बोनेट्स तो कार्बोनेट्स में चेंज हो जाएंगे, और वो कार्बोनेट्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वो नीचे बॉयलर के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर, उनके अंदर बैठ जाते हैं, उनके अंदर की बॉल्स के साथ चिपक जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बार बार अगर आप ऐसा करेंगे, बॉयल करते रहेंगे हार्ड वाटर को, तो उसके कार्बोनेट्स बनते रहेंगे और उन इंजन्स के अंदर जो है वो बॉयलर्स के अंदर उनकी तह बनती चली जाती है। उन्हें कहते हैं स्केल्स, बॉयलर स्केल्स कहा जाता है। तो ये वो बॉयलर स्केल्स वो चीज़ें हैं, वो साल्ट्स हैं, वो कार्बोनेट्स आइंस हैं, कार्बोनेट्स हैं जो सॉफ्ट से हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते वक्त आपने हासिल किए थे। तो ये जो स्केल्स होते हैं, फिर वो बॉयलर की या इंजन के अंदर जो है वो उनकी तह बनती चली जाती हैं, तो उनके अंदर से थिकनेस में इजाफा हो जाता है। तो उससे फिर नुकसान क्या होगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर डिपॉजिट इनसाइड। जैसे डिपॉजिट हो जाएंगे फिर क्या होगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट के बैड कंडक्टर हैं। तो जब उनके अंदर की थिकनेस बढ़ जाएगी, इनकी लेयर्स बढ़ जाएंगी, तो फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि हीट वहाँ प्रॉपरली पहुँच नहीं सकेगी, तो फ्यूल का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। उसके साथ साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट आल्सो काजेज द बॉयलर टू बर्स्ट। अब इससे ये भी हो सकता है, इंजन की एफिशिएंसी तो कम हो गई क्योंकि हीट तो उसको प्रॉपर मिल नहीं रही, तो वो जल्दी बॉयल नहीं होगा, हीट भी ज़्यादा खर्च हो रही होगी, तो फिर इंजन की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। सिर्फ यहाँ नहीं, इसके अलावा इनकी जब तह बनती चली जाती हैं नालियों के अंदर, पाइप्स के अंदर जो है ना इनकी तह बनती चली जाएंगी, तो फिर वो हो सकता है कि उनकी जो है ना पाइप्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाए। जैसे ही ब्लॉकेज हो जाता है तो कभी खुदा ना खास्ता कभी कभार बॉयलर भी ब्रस्ट हो जाते हैं, तो इससे फिर नुकसानात होते हैं। तो हार्ड वाटर से बहुत सारे नुकसानात हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मेजर थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये हेल्थ के लिए भी जो है वो डेंजरस है। ये वॉशिंग पर्पज़ में भी इसके इस्तेमाल में साबुन खर्चा डिटर्जेंट्स का बढ़ जाता है, और साथ साथ स्टीम इंजन, बॉयलर्स के अंदर भी नुकसानात का बायस बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कि डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर क्या हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।